तो बच्चों कैसे हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की जो जेनेटिक्स है उसका लेक्चर 1। ठीक है, जेनेटिक्स के जो लेक्चर 1 होगा हमारा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा बेसिक बातें। ठीक है, जो जेनेटिक्स में भी काम आने वाली है और ओवरऑल बायोलॉजी में हमें देखने को भी मिलती है। ठीक है, वैसे तो क्लास 10th में भी पढ़ते हैं हम, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो अपने क्वेश्चंस गलत करवाती हैं। यानी कि इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ जो भी हमारा जेनेटिक्स का बेसिक्स होगा उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, जो जेनेटिक्स है बच्चों, वो दो वर्ड से मिलके बनी है। एक एक को मैं बोल सकता हूँ हेरिडिटी, एक को मैं बोल सकता हूँ हेरिडिटी एंड दूसरे को मैं बोल सकता हूँ वेरिएशन। दूसरे को मैं बोल सकता हूँ वेरिएशन। ठीक है, अब जो हेरिडिटी होगा, ये वाला दूसरा ले लें। अब जो हेरिडिटी होगा बच्चों, वो क्या होगा? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू वन स्पीसीज टू अनदर। या फिर मैं बोल सकता हूँ सेम सेकंड पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अनदर जनरेशन। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स हैं वो पास होते हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल में अगर हम सीखेंगे कि करेक्टर्स कभी भी पास नहीं होते, ट्रेड्स पास होते हैं। क्योंकि जो करेक्टर्स होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, बट डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरी हाइट है। अब जो मेरी हाइट है वो तो एक करेक्टर है। अब मेरी हाइट टोल है, ड्वार्फ है, वो उसके ट्रेड्स हैं। तो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेड्स ही इनहेरिटेबल होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। बच्चों इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, बाकी लिखते हम ऐसे ही हैं। अब जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस किसको बोलेंगे बच्चों? वेरिएशंस किसको बोलेंगे हम? वेरिएशन का मतलब है सम चेंजेस, सम चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, सम चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो धीरे 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 चेंज होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। देखो, बायो में हर एक वर्ड से पूरी की पूरी स्टेटमेंट, पूरी की पूरी क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने ये लिख दिया। अगर मैं इसी पॉइंट को ऐसे बोलूँ, अगर मैं इसी पॉइंट को ऐसे बोलूँ, सम चेंजेस की बजाय अगर मैं इसको बोलूँ सडन चेंज। ठीक है, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, इन द जेनेटिक मटेरियल, तो इसको मैं वेरिएशन नहीं बोल सकता। इसको मैं वेरिएशन नहीं बोल सकता। देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, चेंज तो हो रहा है लेकिन एकदम से हो रहा है। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा बच्चों, यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन। ठीक है, तो एक छोटे छोटे वर्ड से पूरे के पूरे डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, और इसी पे हमें फोकस करके चलना है, हर एक वर्ड को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो, जहां पे वेरिएशन होगी, जहां पे वेरिएशन होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा इवोल्यूशन। वहां पे क्या होगा अपना? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन जहां पे होगा वहां पे हमें क्या पढ़नी है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर लिविंग का केस हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या बन रही है? बायो डाइवर्सिटी। बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि जो ये चीजें हैं, अब ये अलग अलग चैप्टर बन रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो अपना जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ूंगा कि जो इनहेरिटेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है, इनहेरिटेंस में क्या चीज़ पास हो रही है, इनहेरिटेंस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो रही है।
ठीक है, या फिर इनहेरिटेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ये हमने सीख लिया। दूसरे चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो मोलिकुलर बेसिस है इनहेरिटेंस का, मोलिकुलर बेसिस का मतलब डीएनए आरएनए है, वो कैसे कैसे वो कॉपी करते हैं, कैसे वो एमआरएनए बनता है डीएनए से, कैसे प्रोटीन बनता है, ठीक है, वो ओवरऑल प्रोसेस या फिर उससे मिली जुली प्रोसेस जो भी होंगे वो सारी हम मोलिकुलर बेसिस में पढ़ने वाले हैं। अगर ये दोनों हमने पढ़ लिया, जेनेटिक मटेरियल यानी कि मोलिकुलर बेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया, तो फिर हमें पढ़ना है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब वेरिएशंस और हेरिडिटी तो हम इसमें पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स में, अब वेरिएशन अगर होगी तो वहाँ पे इवोल्यूशन होगा, तो इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे हम, इसी यूनिट का थर्ड चैप्टर में बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि बायोडाइवर्सिटी है, वैसे डाइवर्सिटी हम प्लस वन में भी पढ़ते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो वाला चैप्टर है वो इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर एक चैप्टर साइंस के अंदर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, उसमें हर एक चैप्टर रिलेट दे रखा है, वो करते कैसे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो चैप्टर। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जो दूसरा चैप्टर होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो वाला होगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसी में तीसरा चैप्टर जो मैंने बताया तो मैं वो क्या है, इवोल्यूशन है, ठीक है। पहले इनको सीखते हैं फिर हम इवोल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब जो अपना चैप्टर है प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, अब जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है इसमें हमें क्या क्या बेसिक बातों का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए फर्स्ट, अगर मैं बोलूँ जीन, अब जीन क्या हुआ, जीन क्या हुआ, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ जीन के बाद, अब जो डीएनए है वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर मैं लूँ, तीसरा पॉइंट मैं ले सकता हूँ कि करेक्टर्स जो करेक्टर्स हैं, ठीक है। या फिर पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं किसको, पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एलील को, ठीक है, कि एलील्स क्या होते हैं। उसके बाद फोर्थ फोर्थ पे मैं ले लेता हूँ किसको, करेक्टर्स करेक्टर्स एंड ट्रेड्स को, करेक्टर्स एंड ट्रेड्स को, ठीक है। एक बार एसी का टेम्परेचर करना, थोड़ा सा गर्मी हो रही है, कम कर दो थोड़ा टेम्परेचर। कितना कर दी, 24, ठीक है, हाँ। करेक्टर्स, ट्रेड्स, एलील्स, उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं जो डोमिनेंट केस होगा वो क्या होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो रिसेसिव केस होगा वो क्या होगा, इससे हमारा क्या लेना देना, ठीक है। अगर उसके बाद की बात की जाए, उसके बाद अगर मैं बोलूँ उसके बाद क्या होगा बच्चों कि फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो क्या होता है, या फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। और बेसिक चीजें हैं या फिर और जो बेसिक बातें हैं वो हम इसमें क्या सीख सकते हैं, जो बेसिक सी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर हम बार बार इन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि जो F1 जनरेशन है, F1 एंड F2 जनरेशन है, F1 एंड F2 जनरेशन है, ये किसको हम बोलने वाले हैं या फिर इनका मतलब क्या होता है, ये भी हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और और मैं बोलूं, अब जैसे मान के चलो हमारे पास दो वर्ड और आते हैं सीखने को, जिसको मैं एक को बोलता हूँ होमोजाइगस, एक को मैं बोलता हूँ होमोजाइगस एंड दूसरे को मैं बोलता हूँ हेट्रोजाइगस। एक को मैं बोलता हूँ होमोजाइगस और दूसरे को मैं बोलता हूँ हेट्रोजाइगस, ठीक है।
ये बात क्लियर है। अब ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, बाकी और कुछ आएंगे तो मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीन की। जीन, जीन क्या होगा? इट इज द इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज द फंक्शनल फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। या फिर मैं बोल सकता हूँ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कुछ ना कुछ परफॉर्म करे, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक टाइप से क्या है, केमिकल डीएनए है, मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। एक टाइप से मैंने क्या लिखा, ये सेगमेंट है किसका, डीएनए का, फिर मैंने लिखा ये केमिकल डीएनए ही है, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा बच्चों, और जीन को मैं क्या बोल सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कैरिड कैरिड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मैं जनरेशन बोल रहा हूँ, यहीं पे साइकिल मत लेना इसको, फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन कैरियर है मैं बोल सकता हूँ, वो भी क्या है, जीन है, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। जो दूसरा अगर मैं पॉइंट काउंट करूँ, दूसरा दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं दूसरा लूँ यहाँ पे, वो क्या है, डीएनए, ठीक है। अब वैसे तो डीएनए को हम नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ। डीएनए का मतलब होता है पूरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, इसके पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जिसको मैं नाम देता हूँ ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इसके पास जो शुगर प्रेजेंट होगी, इसके पास जो शुगर प्रेजेंट होगी वो होगी बच्चों पेंटोज शुगर। इसके पास जो शुगर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, पेंटोज शुगर, ठीक है। साथ में हम न्यूक्लियोटाइड का पोर्शन यूज करते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये एक टाइप से क्या है, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड हम किसको बोलते हैं, कि जिसके पास नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर प्लस वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या बना, न्यूक्लियोटाइड है। जबकि अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड बना, ठीक है। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर बात की जाए, जैसे एक पॉइंट आता है लोकस, एक पॉइंट आता है लोकस। लोकस का मतलब क्या आता है, ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट वेयर वेयर जीन प्रेजेंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जीन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, लोकस बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम का केस हम पढ़ते हैं, ठीक है। बट इनके बारे में तो डिटेल में पढ़ना हमने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जो पहला ही टॉपिक है डीएनए, ठीक है। तीसरा तीसरा अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स, अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, ये क्या होते हैं। जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट होते ही बोला था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है। जबकि जो ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, जबकि जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको और समझ लो, मान लिया अगर मैं बोलूँ कि अपने पास क्या है, ह्यूमन हाइट है, अगर अपने पास क्या है, ह्यूमन हाइट है, ठीक है। या फिर अपने पास क्या है, प्लांट हाइट है, ठीक है। अब हाइट तो क्या है, एक कैरेक्टर है, हाइट तो क्या एक कैरेक्टर है। अब इसमें ह्यूमन हाइट में वो टॉल भी हो सकता है, वो ड्वार्फ भी हो सकता है,
तो वो क्या बने उसके, वो बने उसके ट्रेड्स। यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी कैपिटल टी की भी है और कैपिटल टी स्मॉल टी की भी है, जबकि इसमें पॉसिबिलिटी स्मॉल टी की है। ठीक है, सेम केस मैं बोल सकता हूँ प्लांट के केस में। जो प्लांट की हाइट है वो तो क्या है, वो तो कैरेक्टर्स है, बट जो मैं बोल सकता हूँ, जो अगर मैं बोलूँ कि जो हाइट, टोल एंड ड्वार्फ है, ये क्या है, इसके ट्रेड्स हैं। ठीक है, ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, जबकि ये क्या बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद है, उसके बाद है फोर्थ। अब फोर्थ हम किसको बोल रहे हैं, अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ आता है अपने पास एलील। अब एलील क्या होता है, एलील, एलील का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ एलील। उसको क्या नाम देंगे, एलील, सॉरी भाई, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द जीन, जीन की अलग अलग फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जीन की अलग अलग फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म की बजाय लगा लो उसको डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जीन की जो डिफरेंट फॉर्म हो गई उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एलील नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, हाइट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, हाइट का एग्जाम्पल लिया था। अब हाइट में पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई थी, एक टोल की पॉसिबिलिटी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बच्चों, ड्वार्फ की। ठीक है, अब जो टोल था वो क्या था, कैपिटल टी भी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, जबकि ये क्या था, स्मॉल टी। अब मान के चलो ये एक जीन अपने पास जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके जो एलील्स हैं, ठीक है, एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, ये जो एलील्स है मान के चलो वो हाइट में टोल और ड्वार्फ है। अब ड्वार्फ के लिए जो एलील होगा, जो जीनोटाइप शो करेगा, वो कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, जबकि ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी होगा। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आई थिंक सिक्स वाला है। ठीक है, सिक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिक्स में हम बात करने वाले हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड पे हमने लिखा था, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, ठीक है, बट करेंगे सारे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जो होगा, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, इसका जो मतलब होता है वो होता है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जो जीनोटाइप होगा इसका मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे। ठीक है, अब फिजिकल अपीयरेंस का मतलब, सपोज किया यहाँ पे एक पर्सन तो ये है, ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है वो ये है, वो ये है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, एक बार इसको देखूं एक बार इसको देखूं, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि कौन सा टोल है कौन सा ड्वार्फ है। ठीक है, यानी कि ये तो है टोल, जबकि ये है अपना ड्वार्फ। ठीक है, या फिर शॉर्ट बोल सकते हैं इसको। अगर मैं इनका जेनेटिक मेकअप देखूं, अब जो ये वाला टोल है, अगर इसका जेनेटिक मेकअप देखा जाए, अब ये जो टोल है ना ये वाला, अब ये वाले टोल में जो इसका जेनेटिक मेकअप है ये वाला बनेगा, या फिर इसका जेनेटिक मेकअप ये बनेगा, ये भी टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कौन से वाला होगा वो कौन बताएगा, जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप। ठीक है, उसके बाद इनको हम क्रॉसिंग में पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड हमने पढ़नी है। सेवंथ, सेवंथ पे हमारा कौन आ रहा है, सेवंथ पे आ रहा है बच्चों डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये वाला केस हमारा आ रहा है। ठीक है, अब जो डोमिनेंट का केस होगा, डोमिनेंट, बेसिकली डोमिनेंट कौन होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। मान लिया दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, एक ने दूसरे को पीट दिया, अब जिसने पीटा है वो तो डोमिनेंट है, लेकिन जो पीटा है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा
वो तो होगा डोमिनेंट। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो होगा रिसेसिव। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ डोमिनेंट कौन सा होगा, दैट एक्सप्रेस itself in F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अभी बताऊंगा F1 जनरेशन में क्या होती है। ठीक है, जबकि रिसेसिव क्या होता है, that do not that do not express in F1 जनरेशन, जो अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, अब देखो मान लिया हमें आगे क्रॉसिंग पढ़नी है। अब क्रॉसिंग सपोज किया, एक अपने पास जीन हाइट का है। अब हाइट में एक तो पॉसिबिलिटी है टॉल की और एक पॉसिबिलिटी है ड्वार्फ की। ठीक है, सपोज कर लिया हमने, एक पॉसिबिलिटी है टॉल की और एक पॉसिबिलिटी है ड्वार्फ की। ठीक है, मान लो ये तो है पेरेंट। अब मैं पहले इसका क्या बनाऊंगा, गैमेट्स बनाऊंगा, यानी कि इसके लिए जो पॉसिबिलिटी होगी वो कैपिटल टी, इसके लिए क्या होगी, स्मॉल टी होगी। ठीक है, अब इसका जो गैमेट बनेगा वो क्या है, कैपिटल टी, इसका जो है क्या है वो स्मॉल टी है। अगर मैं इसकी यहाँ से F1 जनरेशन निकालूं, अब समझना ध्यान से, जो F1 जनरेशन है वो क्या होती है। ठीक है, F1 जनरेशन का मतलब एक गैमेट फादर की तरफ से आया, एक गैमेट मदर की तरफ से आया। गैमेट तो एक ही आता है, कहने का मतलब क्या है कि एक बार गैमेट फादर की तरफ से आया, एक बार गैमेट मदर की तरफ से आया। जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं और जिस टाइम पे वो फ्यूज कर रहे हैं उस स्टेज को मैंने क्या बोल दिया, F1 जनरेशन, जिसका नाम होता है फिलेलियल जनरेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आया कैपिटल टी और यहाँ पे आया स्मॉल टी, ये बन गई भैया हमारी F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। अगर मेरे को यहाँ से F2 जनरेशन निकालनी है, अगर मेरे को यहाँ से F2 जनरेशन निकालनी है, F2 जनरेशन यानी कि फिलेलियल 2 जनरेशन, तो मैं क्या करूँगा, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग F1 से करवा दूँ, यानी कि मैं यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता हूँ। कैसे, F1 जनरेशन में ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग में कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ से जो भी जीनोटाइप्स निकल के आएगा, ठीक है, जितने भी गैमेट्स यहाँ पे निकल के आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, फिर वहीं से हम क्या बता सकते हैं, उसका क्या फिनोटाइप रेशियो आएगा और क्या जीनोटाइप रेशियो आएगा। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेरे को F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जाने के लिए दोनों में क्या करवानी पड़ती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, आ रही है बात समझ। अगर सेम, अगर मैं यहीं पे, ठीक है, अगर सपोज किया जो नेक्स्ट है अपना होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अगर मैं बोलूँ एक है होमोजाइगस एंड एक है हेट्रोजाइगस, एक होगा अपना होमोजाइगस और एक होगा अपना हेट्रोजाइगस। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का मतलब क्या होता है। अब होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, होमो मीन्स सेम, इसका मतलब आइडेंटिकल फॉर्म। ठीक है, आइडेंटिकल फॉर्म। अब आइडेंटिकल फॉर्म किसकी होगी, एक जीन के अंदर एलील की। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई टोल है, टोल हाइट वाला जो जीन है वो कैसे रिप्रेजेंट करें हम, कैपिटल टी। ठीक है, या फिर अगर कोई ड्वार्फ वाला है उसको मैं कैसे शो कर रहा हूँ, उसको मैं शो कर रहा हूँ स्मॉल टी। यानी कि जो एलील्स होंगे वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ हेट्रोजाइगस में क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस में ये हो जाएंगे डिससिमिलर फॉर्म। ठीक है, डिससिमिलर का मतलब अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लिए सेम, अगर मेरे पास एक तो है कैपिटल टी एक है स्मॉल टी। ठीक है, अब वैसे तो टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है बट एक तो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, ये दोनों अलग अलग है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये वो बेसिक टर्म्स हैं जो हमें जेनेटिक्स में बार बार देखने को मिलेंगे, बार बार ये वर्ड्स रिपीट होंगे। ठीक है, वैसे तो 10th में इंक्लूड करते हैं बट फिर भी +1 +2 में या फिर जो बच्चा पढ़ रहा है कई बार बेसिक कमज़ोर रह जाता है। ठीक है,
तो ये एक छोटे से छोटे पॉइंट को हमने कवर किया है इस लेक्चर में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम उसका जवाब वहाँ पे दे देंगे। तो आज हमने जेनेटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें सिर्फ बेसिक्स की बात की है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेंडल के बारे में, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही।